आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। हाँ बहू, आज से ये तुम्हारा ही घर है। भगवान करे तुम्हें हर खुशी मिले। नई नवेली दुल्हन के रूप में खड़ी राधिका असल में दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी शांतिपुर नाम के एक छोटे से शहर में हो गई थी। राधिका अभय से शादी करके ससुराल आ गई, जहाँ उसकी सास कमला, ससुर रमेश और देवर विकास रहते थे। राधिका को देखकर उसका देवर विकास बहुत खुश हुआ और बोला, भाभी आप तो इतने बड़े शहर से आई हो, वहाँ तो सब कुछ मॉडर्न होता है। हमारे यहाँ सब थोड़े ही ऐसी है। कोई बात नहीं देवर जी, मुझे ये सादगी ही पसंद है। चलो राधिका, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी माँ जी। वैसे तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ सब कुछ घर का ही बनता है। बाहर का खाना ना तो मुझे पसंद है और ना ही अभय के पापा को। हाँ माँ जी, मेरे घर में भी सब घर का बना खाना ही खाते हैं। खासकर सबको मेरे हाथों के बने पराठे बहुत पसंद थे। पराठे? हमारे यहाँ नहीं बनते पराठे वराठे। हमारे यहाँ तो पूरी, कचौड़ी और सब्जी दाल ही ज्यादा बनती है। खैर देखते हैं तुम क्या क्या बना पाओगी। नई बहू पर तंज कसकर उसकी सास कमला अपने कमरे में चली जाती है। उधर राधिका भी मन ही मन सोचने लगती है कि वो कैसे अपने ससुराल वालों का दिल जीते। फिर अगले दिन राधिका सुबह जल्दी उठती है और जल्दी जल्दी सबके लिए रसोई में आलू के पराठे बनाने लगती है। और फिर शायद माँ जी को ये पराठों का नया तरीका पसंद आए। खाने में तो अच्छा ही लग रहा है। राधिका बड़ी उम्मीद से खाने की टेबल पर अपने बनाए पराठे रोल रखती है, जिन्हें सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। अरे वाह राधिका, ये तो कमाल लग रहे हैं। माँ पापा आप भी खाकर देखो ना, आपको पसंद आएंगे। वैसे ये है क्या? पराठे ऐसे थोड़े बनते हैं। ये तो कोई ढाबे का खाना लग रहा है। देखो बहू, आज बना लिया कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। हमारे यहाँ तो सादा खाना ही बनता है। अब माँ जी, मैंने सोचा थोड़ा अलग ट्राई करूं। अब अगर आपको पसंद नहीं तो मैं सादे पराठे बना दूंगी कल से। ठीक है, स्वाद तो बुरा नहीं है, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। राधिका को कमला की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। वो तो अपने ससुराल का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास कमला पहले ही दिन उससे नाराज हो गई थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। कैसी हो भाभी? अब तो बहू वाली हो गई हो, खूब सुख मिल रहा होगा अब तो। हाँ, सुख के नाम पर पता नहीं खाने में क्या क्या बनाती रहती है। पराठे को गोल गोल करके उसमें चटनी भर देती है बस। अरे आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं। मेरी बेटी भी पता नहीं क्या क्या अजूबे बनाती रहती है। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन घर को घर की तरह चलाना चाहिए। अब देखते हैं आगे नई बहुरानी और क्या क्या करती हैं। राधिका अपनी सास कमला और पड़ोसन शालिनी की बातें सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर दुख होता है। फिर उसी शाम क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ जी को मेरी हर बात में कमी नजर आती है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन वो कभी खुशी नहीं होती। राधिका तुम अपना बेस्ट कर रही हो, माँ को थोड़ा वक्त दो। वैसे तुम्हारे पराठे रोल्स तो सच में कमाल है। तुम क्यों ना इन्हें और लोगों तक पहुँचाओ? मतलब? एक काम करो, तुम ना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो। मुझे यकीन है लोगों को तुम्हारे पराठे रोल बहुत पसंद आएंगे। शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक राधिका अपनी सास कमला को खुश नहीं कर पा रही थी। इस बात से वो दुखी रहने लगती है। अभय भी ये सब देख रहा था। अभय चाहता था कि राधिका कुछ अपना काम करे ताकि उसका ध्यान कमला की बातों से हटे। फिर अगले दिन राधिका कुछ पराठे रोल्स बनाती है और विकास को देते हुए कहती है, विकास अपने दोस्तों को खिलाकर देखो, मैंने इस बार रोल्स में फिलिंग कुछ अलग रखी है। अगर उन्हें पसंद आए तो बताना। भाभी ये हिट हो जाएंगे, देखना मेरे दोस्त ऑर्डर मांगेंगे आपसे। चलो भाभी मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। विकास उन रोल्स को लेकर कॉलेज चला जाता है और फिर शाम को भाभी पता है, मेरे दोस्तों ने कहा है कि आपका ये पराठा रोल मार्केट में सबकी छुट्टी कर देगा। कुछ दोस्त तो सुबह घर आएंगे, कह रहे थे कि भाभी को पहला ऑर्डर तो हम ही देंगे। सच में? अपने देवर की बात सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। धीरे धीरे बात फैलती है और लोग राधिका के घर आकर ही उसे पराठे रोल्स के ऑर्डर देने लगते हैं। वो घर के बरामदे में ही अपने पराठे रोल्स का एक छोटा स्टॉल शुरू करती है। बहन जी, आपके पराठे रोल्स की तो बात ही अलग है। वैसे आप पनीर वाला रोल भी बनाती हो क्या? अभी तो नहीं भैया, लेकिन कल से शुरू कर दूंगी। इसी तरह दिन भर में 5-6 लोग राधिका के हाथ के पराठे रोल्स खाने आते। धीरे धीरे ही सही, लेकिन राधिका का पराठा रोल्स की बिक्री शुरू हो जाती है। फिर एक सुबह भाभी मेरे दोस्तों ने कहा है कि वो अपने परिवार वालों को भी पराठा रोल के बारे में बताएंगे, तो आप बस तैयार है ना? अच्छा चलो देखते हैं। अब वैसे थोड़ा डर भी लग रहा है। दीदी सुना है आप पराठा रोल्स बनाती हैं, एक पनीर वाला बना दो जल्दी से। हाँ अभी बनाती हूँ भैया। वाह दीदी, ये तो लाजवाब है। मैं कल फिर आऊंगा है। उस दिन राधिका के सारे रोल्स बिक जाते हैं।
वो बहुत खुश होती है, लेकिन ये बात कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो राधिका से गुस्से में कहती है, राधिका, ये क्या चल रहा है? घर को ढाबा बनाकर रख दिया है। हमारे घर की बहू को ये सब करना शोभा देता है क्या? माँ जी, मैं तो बस कुछ करना चाहती थी, और देखिए ना, लोगों को मेरे पराठा रोल कितने पसंद आ रहे हैं। लोगों को तो कुछ भी पसंद आता है, उन्हें तो बाहर की मिट्टी भी चटा दो तो चटकारे लेकर खा जाएंगे। उस दिन भी कमला राधिका को खूब सुनाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को राधिका को उदास देखकर अभय उसे फिर से हिम्मत बंधाता है। राधिका, माँ को थोड़ा वक्त दो, वो पुराने ख्यालों की है। तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे राधिका को ढेर सारे ऑर्डर मिलने लगते हैं। अब वो बाजार में अपना स्टॉल लगाने लगी थी। ज्यादा रोल्स के लिए उसे ज्यादा सामान और ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। उधर राधिका कुछ नए रोल्स भी बेचने लगती है। दीदी, आपका चिकन रोल कब आएगा? जी, अगले हफ्ते से शुरू करूंगी। अरे वाह, ये तो शानदार है। आप एक काम करिए, मेरे दोस्त के लिए भी 10 रोल पैक कर दीजिए। एक तरफ राधिका से सारे ग्राहक खुश थे, तो उधर उसकी सास कमला तो मुंह फुलाए बैठी थी। शाम को वो अपनी पड़ोसन शालिनी के घर जाती है। और बताओ भाभी। क्या बताऊं शालिनी, ये राधिका तो हद ही कर रही है। अरे पहले घर को बाजार बना दिया, अब बाजार में ठेला लगाए खड़ी रहती है। बताओ, भले घर की बहू ऐसे ठेला लगाती अच्छी लगती है क्या? भाभी, पर मैंने तो सुना है कि लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वैसे आप कभी गई हो क्या उसके स्टॉल पर? मुझे लगता है आपको एक बार तो जाना चाहिए उसके स्टॉल पर। हो सकता है कि आपको वहाँ जाकर अच्छा लगे। है, मुझे क्या खाक अच्छा लगेगा? अरे हमारे जमाने में बहुएं घर संभालती थी, बाहर दुकान नहीं चलाती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये फालतू के चोचले। कमला गुस्से में शालिनी के घर से चली आती है और ठान लेती है कि अब वो इस बारे में अपने पति रमेश से बात करके ही रहेगी। आप कुछ कहते क्यों नहीं राधिका को? ये लड़की बाजार में ठेला लगा रही है। कमला, वो मेहनत कर रही है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे हमें तो गर्व करना चाहिए उस पर। गर्व? और हमारे घर की इज्जत का क्या? इज्जत मेहनत से बढ़ती है, किसी के हुनर को छुपाने से नहीं, समझी तुम? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो, पर सच मानिए माँ जी, मेरे लिए आपकी खुशी सबसे जरूरी है। आप कहोगी तो मैं कल से ही स्टॉल लगाना बंद कर दूंगी। उस रात कमला बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचती रही, और फिर अगले दिन राधिका के स्टॉल पर। जल्दी कर राधिका, 2 और पनीर रोल का ऑर्डर है। एक काम कर, तू सब्जी पराठे लगा, मैं तब तक चटनी तैयार करती हूँ। ये देखकर राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपनी सास को गले से लगा लेती है। हाँ हाँ ठीक है, पहले ऑर्डर पूरा कर दे, फिर लुटा लेना प्यार। आ गई लतिका। हाँ माँ जी। कितने की आई सब्जी? अरे माँ जी पूछो मत, 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो आलू। भिंडी भी तो सस्ती नहीं हो रही। बाप रे, बताओ इस महंगाई के जमाने में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हाँ माँ जी, पूरे 500 रुपए की सब्जी आई है, वो भी बस हफ्ते भर के लिए। लो बताओ, जब मेरा ललित छोटा था ना भाई साहब, 80 से 90 रुपए में सब्जियों से थैला इतना भर जाता था कि मैं तो उठा भी नहीं पाती थी। तेरे ससुर जी ही उठाकर लाते थे घर, और फिर भगवान ने एक दिन उन्हें ही उठा लिया। जिस पर बोझ ज्यादा होता है ना, उसे भगवान जल्दी उठा लेते हैं। अब तो तू भी जरा कम कम सब्जी लाए कर बेटी, है ना? हाँ हाँ माँ जी। इसके बाद लतिका रसोई में चली गई और फ्रिज खोलकर उसमें सब्जियां लगाने लगी। तभी उसकी सास वहाँ फिर उसके पास आई। ये क्या कर रही हो लतिका? फ्रिज में सब्जियां लगा रही हूँ माँ जी। अरे पर ऐसे फ्रिज खोलकर बैठेगी इतनी देर तक तो इसकी ठंडक सारी निकल जाएगी ना, और फिर क्या कहते हैं इसकी वो गैस तो सारी की सारी खत्म ना हो जाएगी। तो क्या करूँ माँ जी? सारी टोकरी बाहर निकाल ले, फिर बाहर ही सब्जी लगा दे और फिर एक बार में सारी टोकरियां अंदर रख देना, समझी? जी माँ जी समझ गई। नहीं तू समझी नहीं। देख बेटी, बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या भरता है? सागर माँ जी। इस तरह सुमन अपनी बहू लतिका को एक बार फिर बचत का पाठ पढ़ाकर वहाँ से चली गई। गलती सुमन की नहीं थी। पति के जाने के बाद सुमन ने बहुत गरीबी देखी थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए वो हमेशा अपनी बड़ी बहू लतिका को बचत करने को कहती रहती थी। फिर उसी शाम, माँ हम आ गए। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर लतिका रसोई में चली गई। और फिर, अब तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। अब तो रचित की भी उम्र हो गई शादी की। घर की हालत तो देख रहे हो ना आप, हम दोनों मिलकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि घर अच्छे से चला सकें। ऊपर से एक और जिम्मेदारी ले लूं, ना मैं भी तैयार नहीं हूँ। अरे भगवान पर भरोसा रख, देखना अपनी लतिका कितनी समझदार है।
बस दुआ करो कि छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। तो चिंता मत कर छोटे, औरत तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है, क्या पता तेरी होने वाली पत्नी आकर हमारी किस्मत बदल दे। ठीक है भैया, जैसा आप और माँ चाहो। रचित ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद से ही ललित और सुमन ने रचित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। कुछ दिन बाद रितिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रितिका, ये लतिका है, तेरी जेठानी। तेरी जेठानी बहुत ईमानदार और समझदार है, खूब बचत करके चलती है। अरे इतनी ईमानदार है कि सब्जी लेने भेजो तो आकर एक एक पैसे का हिसाब देती है। अब गरीब का घर ऐसे ही तो चलता है ना बेटी, तुम भी लतिका जैसे ही संभालना घर को। रितिका का ससुराल में पहला दिन था। वो समझ गई थी कि उसकी सास और जेठानी बहुत कंजूस थी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान, कहाँ कर फंस गई, कहीं यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए ना तरस जाऊं। क्या सोच रही है छोटी बहू? कुछ नहीं माँ जी। फिर एक हफ्ते बाद, लतिका सब्जियां खत्म हो गई बेटी, जा बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। ये लो 500 रुपए, हफ्ते भर की सब्जियां तो आ जाएंगी ना इतने में। हाँ जी, आ तो जानी चाहिए। अब बहू एक काम कर, रितिका को भी अपने साथ ले जा। नहीं, वो तो अभी नई बहू है ना, बाद में ले जाऊंगी ना कभी। अरे कब तक बनी रहेगी नई बहू, उसे भी साथ ले जा, वो भी तो देखे मंडी बाजार वगैरह कहाँ है सब। ठीक है माँ जी। लतिका रितिका को अपने साथ सब्जी मंडी ले गई। रास्ते भर लतिका यही सोच रही थी कि अब वो रितिका के सामने मोमोज कैसे खरीदे। तभी उसे एक आइडिया आया। रितिका, ये लो 100 रुपए, तुम वहाँ सामने से 2 किलो प्याज ले लो, तब तक मैं वहाँ से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर तुम इसी जगह मिलना, ठीक है? ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। वहीं थोड़ी दूर पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लतिका सबसे नजर चुराते हुए मोमोज वाले ठेले पर पहुंची और आंख बंद कर मोमोज का मजा लेने लगी। तभी उसे हल्का सा धक्का लगा। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की ही सांसें अटक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वही जो आप कर रही हो। इसके बाद देवरानी और जेठानी जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि वो दोनों एक जैसी हैं, फास्ट फूड की चटोरी। मानना पड़ेगा भाभी, सासू माँ को अच्छा चला रखा है आपने। नहीं यार, चाहती तो नहीं हो झूठ बोलना, पर क्या करूँ, मोमोज खाने के पैसे ही नहीं मिलते, तो और क्या करती। मैं खुद बिना चाउमीन खाए नहीं रह पाती, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मैं कैसे चाउमीन खा सकती हूँ। और अगर कभी माँ जी ने हम में से किसी एक को ही सब्जी लाने भेजा तो हम दूसरी के लिए फास्ट फूड पैक करा लाएंगी। वादा? हाँ सही है, पक्का वादा। देवरानी और जेठानी आज सहेलियां लग रही थीं। वो खुशी खुशी घर लौटी और फिर, बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो आज बहुत भीड़ थी माँ जी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई। अरे पता है क्या हुआ, रचित बता रहा था कि 2 दिन पहले ही मंडी में एक औरत को किसी ने चाकू मार दिया। भैया आगे से तुम दोनों ही मंडी नहीं जाओगी, ललित ले आएगा सब्जी वब्जी। इतना सुनते ही लतिका और रितिका के प्राण सूख गए। उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा मोमोज और चाउमीन की फिक्र सताने लगी। और फिर एक दिन, भाभी मुझे चाउमीन खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी, मोमोज के बिना तो मेरे भी प्राण सूखे जा रहे हैं। भाभी एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें? नहीं माँ जी जान ले लेंगी। अरे सिर्फ हम दोनों के लिए, उन्हें बताएगा कौन? अच्छा तो फिर चल, तू तैयारी शुरू कर, मैं बाहर पहरा देती हूँ, फिर जब तेरी चाउमीन बन जाए तो मैं अपने मोमोज बनाऊंगी। ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अब ऐसे ही घर की रसोई में मोमोज और चाउमीन बनाने लगी। दोनों बहुओं को अब मोमोज और चाउमीन बनाने में महारत हासिल हो गई थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ ललित रचित, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम दोनों की नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भैया मेरी मानो तो कुछ छोटा मोटा पर अपना ही शुरू करते हैं। रचित का इतना कहना ही था कि तभी रसोई में लतिका ने रितिका से कहा, रितिका यही मौका है, झट से मोमोज और चाउमीन निकाल प्लेट में, जल्दी कर। अगले ही पल लतिका और रितिका प्लेट में मोमोज और चाउमीन लेकर बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर सुमन और उसके दोनों बेटों के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से मंगवाए रितिका? भैया ये हम दोनों ने बनाए हैं घर पर। हम चाहते हैं कि हम फास्ट फूड का ठेला लगाएं दोनों मिलकर। क्या कहा? घर की बहुएं ये मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचेंगी? ना ना ना, नहीं, बेचेंगे तो आपके दोनों बेटे, हम तो सिर्फ बनाएंगी। हाँ माँ, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। चारों की मर्जी के आगे सुमन ने भी हाँ कर दी और फिर अगले ही दिन से वो चारों मिलकर अपने घर के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने लगे। अब तो सुमन भी खुश और उसके दोनों बेटे भी खुश। और रही बात रितिका और लतिका की, तो उनकी तो जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी।